हेलो एवरीवन। आइए देखते हैं, आज हम लोग लेंस की बात करेंगे। दर्पण हम लोग पढ़ लिए हैं, दर्पण में कुछ चीजें छूट गई हैं। जैसे हम बात करेंगे इनका उपयोग, दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो हम लोग उसको एक नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। मतलब उसका उपयोग कहाँ होता है, जैसे अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ होता है। जैसे कहें कि मिरर में, मिरर जो होता है ना, गाड़ी गाड़ी का साइड जिससे हम लोग पीछे की वस्तुएं देखते हैं, ये कौन सा दर्पण होता है। फिर ये बात करेंगे कि जो नाई का जो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण होता है वो किसका होता है, तो ये हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आई आज हम लोग देखते हैं लेंस। लेंस क्या होता है, तो लेंस एक ऐसी पारदर्शी मार्ग होता है जिसे कि प्रकाश क्या करे, इस पार से उस पार क्या हो जाए, क्रॉस हो जाए। पारदर्शी, पारदर्शी मतलब जैसे हम बात करें चश्मा, चश्मा चश्मा से इस पार उस पार दिखाई देता है, उसे लेंस कहेंगे। जैसे हम बात करेंगे दर्पण, दर्पण में क्या था, एक दर्पण का एक साइड क्या कर दिया जाता था, लेपित कर दिया जाता था, उसे एक तरह से कहते थे पेंट कर दिया जाता था। आइए यहाँ पे ऐसा पेंट होने की कहानी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे हम लोग पारदर्शी माध्यम की। जैसे बात करें यहाँ पे लेंस, ये है लेंस। लेंस पहली बात करेंगे, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग देखेंगे लेंस जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक का नाम है उत्तल लेंस, एक का नाम है उत्तल लेंस और दूसरे का नाम है अवतल लेंस। आइए फिर इनको पहचानते हैं कि अवतल लेंस कैसा दिखता है और उत्तल लेंस कैसा दिखता है। देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में जैसे हम बात करें, इनके किनारे क्या होगा, पतला होगा। किनारे क्या होंगे, पतला होगा। और बीच का जो भाग होता है कैसा होता है, मोटा। किनारा कैसा होता है, पतला, ऊपर वाला किनारा। बीच का भाग कैसा होता है, मोटा। फिर किनारा कैसा होता है, पतला। इसे इस ऐसा अगर लेंस हम लोग को दिखाई दे जाए तो हम कहेंगे कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। फिर बात करेंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस में जो बीच का भाग होता है ये पतला होता है। अब किनारे कैसा होते हैं, मोटे होते हैं, मोटा होता है। किनारा कैसा होता है, मोटा होता है। तो हम लोग लेंस के दो भाग देखेंगे, एक है उत्तल लेंस, एक है अवतल लेंस। जैसे बात करें कि लेंस में प्रकाशिक केंद्र कहाँ होता है, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र की बात करें तो उस लेंस का वह मध्य बिंदु जो यहां से अगर दूरी नापेंगे तो बराबर आएगी, यहां से भी दूरी नापेंगे तो बराबर आएगी, यहां से भी दूरी नापेंगे और इस दूरी के दोनों के कैसे होंगी, बराबर होंगे। ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी, ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी। इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। फिर प्रकाशिक केंद्र को लिखते कैसे हैं, या तो हम लोग सी से लिखते हैं या तो ओ से लिखते हैं। मतलब जो प्रदर्शित करते हैं किससे करेंगे, या तो सी से प्रदर्शित करेंगे या फिर किससे प्रदर्शित करेंगे, ओ से प्रदर्शित कर देंगे। ये है प्रकाशिक केंद्र। ये जो दर्पण के मध्य बिंदु मतलब प्रकाशिक केंद्र से एक मुख्य एक रेखा गुजरती है, सरल रेखा गुजरती है, जिसे हम लोग नाम देते हैं मुख्य अक्ष। आइए देखते हैं मुख्य अक्ष क्वालिटी क्या होती है। मुख्य अक्ष की बात करें, दर्पण दर्पण सॉरी सॉरी दर्पण लेंस, लेंस के दो बराबर भागों में बांट देती है, दो बराबर भागों में बांट देती है, दो बराबर भागों में, जितनी यहाँ पे उतना यहाँ, ये क्या है, बराबर भाग। आइए बात करते हैं, अगर कोई आपतित किरण, आपतित किरण ये, आपतित किरण ये प्रकाशिक केंद्र, ये आपतित किरण है, अगर ये प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो बिल्कुल सीधे ही निकल जाएगी, कहीं पर कुछ विक्षेपण नहीं होगा इस किरण में। ये आपतित किरण आई और देखो यहाँ प्रकाशिक केंद्र से सीधा निकल गई। फिर अगर अवतल लेंस में बात करेंगे, अवतल लेंस, अवतल लेंस में हमने कहा कि किनारे कैसे होते हैं, मोटे होते हैं और बीच का भाग पतला होता है। मान लो अगर यहां से ये प्रकाश ऐसी आई, इस जगह से ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। हाँ बिल्कुल, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अगर ये किरण ऐसी आई, आपतित किरण है, अगर ये किरण ऐसी आई यहां से मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती। सर ये कहां से होती है मुख्य अक्ष के समानांतर, इसी भाग को हम लोग नाम देंगे द्वारक, द्वारक। फिर बात आई कि मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस की बात करेंगे। जैसे हम बात करें उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में मुख्य फोकस कहां होती, जहां से ये
आपतित किरण है, जा रही जा रही जा रही जा रही, यहाँ द्वारक से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के अगर समानांतर हो रही है तो हम कहेंगे, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर हो रही, उस बिंदु से, मुख्य अक्ष के उस बिंदु से जहां आपतित किरण जाती है और लेंस के द्वारक के पास से, द्वारक से अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है तो हम उसे कहेंगे, वहीं पे होगा हमारा मुख्य फोकस, जिसे हम लोग नाम देते हैं F1। F1 देते हैं। जैसे देख लो, ये मुख्य F1 से अगर ये किरण जा रही, यहाँ टकराने के बाद क्या होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो, ये F1 है। फिर बात करेंगे सर F2 तो भी होगा, जिसे द्वितीय फोकस कहते हैं, बिल्कुल होता है। आइए द्वितीय फोकस देख लेते हैं। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जा रही, यहां से अगर ये इस वाले फोकस से जा रही है तो हम कहेंगे ये क्या होगा, द्वितीय फोकस होगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर जाएगी ये क्या करती है, ये किरणों को इकट्ठा करती है, किरणों को इकट्ठा करती है, ध्यान दीजिए, किरणों को इकट्ठा करती है। जहां पे प्रकाश की किरणें इकट्ठा होती हैं वहीं पर द्वितीय फोकस होता है, द्वितीय फोकस होता है। मगर मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण चल रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण चल रही उत्तल लेंस में, तो जहां पर कुल किरणें क्या हो रही हैं, सर इकट्ठा हो रही हैं, वहीं पे होता है द्वितीय फोकस। फिर आते हैं हम लोग अवतल लेंस में, देखते हैं द्वितीय फोकस कहाँ होता है। मान लो मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण गई, विश्वास कर लीजिए आप लोग, आपको आज के बाद पता चल जाएगा कि कभी अगर मुख्य अक्ष के समानांतर, वैसे तो अवतल लेंस में कभी किरणें मिलती ही नहीं, पहली बात तो समझ, अवतल लेंस में कभी किरणें मिलती ही नहीं। जैसे ये मान लो ये मुख्य अक्ष के समानांतर अगर किरण आ रही है, यहां से क्या हो जाएगी, सर फैल जा रही है, फैल जा रही, फैल जा रही, यहां से क्या हो रही है, किरण क्या हो रही, फैल जा रही, क्या ये मिल रही है, नहीं सर, तब फिर कैसे करेंगे। ये एक तरह से क्या होता है, आभास होता है कि ये, इसको पीछे जब खींचेंगे हम लोग, पीछे खींचेंगे कहीं पर ये क्या करेगी, ये किरणें ऐसी लगेंगी कि इकट्ठा हो रही, इकट्ठा हो रही, जहां पे इकट्ठा होता है वहीं पर इसका क्या होता है, F2 होता है, F2। फिर F1 कहाँ होता है, F1 इसका इस साइड में होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखे हैं, कोई किरण इधर से आई, मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, तो इसको लगता है कहाँ से जा रही है, सर ये एक जगह इकट्ठा हो रही है, एक जगह इकट्ठा हो रही है, मतलब ये कहाँ से, देखो ऐसी किरण अगर आई तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही, मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही, ऐसी किरण आई तो कहाँ जा रही, मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही। तो इसको जब यहाँ से सीधा खींचेंगे, सीधा खींचेंगे, एक जगह ये किरणें क्या कर रही हैं, सर इकट्ठा हो रही हैं, जहां पर इकट्ठा हो रही है वहीं पे हमारा होता है प्रथम फोकस, जिसे हम लोग F1 नाम देते हैं। आइए फिर इसका देख लेते हैं, फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी जैसे एक लेते हैं कौन, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस लेते हैं, ये क्या था, इसका प्रकाशीय केंद्र था, यहां से मुख्य अक्ष जाती है, ये इसका क्या था, प्रकाशीय केंद्र, इसे जिस लोग शीर्ष लिखे थे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, इधर देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखे थे F2, 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 यहाँ इस इतनी, इसे स्मॉल f से लिखा जाता, यहां से अगर इतनी जो दूरी होती है, इसी को हम लोग नाम देते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी हो गया। आइए और देख लेते हैं कुछ, इसमें कोई आपका छूट तो नहीं रहा है, क्योंकि इसी से आगे हम लोग क्या करेंगे, अब लेंसों को स्टार्ट करेंगे। ये फोकस दूरी है, F1, F2, F1, F1, F2, मतलब हमारे कहने का मतलब फोकस दूरी ये होती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।